मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा कि जाने वालों तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मेरा कार्यक्रम छोड़कर जाने वालों तुम्हारा कार्यक्रम भी नहीं होने दूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये कुर्सियाँ तब खाली हुई जब हमारे इन चार कवियों ने घनघोर मेहनत की। 3-4 और होते तो इधर की भी खाली हो गई होती, लेकिन इतने ही थे हमारे पास में। अब इधर के खाली कराने का जिम्मा हमारा है। आइए आइए सर, बैग में कुछ है तभी तो आप गले में डाले हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस मंच में आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी की उपस्थिति है। मुझ जैसे तमाम लोगों ने कविता के स्वरूप को जिनसे समझा है। और एक बात और बता दूं कि हिंदुस्तान में जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रकाश पटेरिया हर कवि सम्मेलन में नहीं होते। क्या बात है। तमाम संचालक, मुझे आपको आपकी रचनाएं जितनी याद होगी उतनी मुझे खुद याद है, क्योंकि मैं जहां संचालन करता हूं मैं वहीं पढ़ता हूं। इसलिए प्रकाश पटेरिया जी बुंदेलखंड के नहीं हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की माटी के हैं और हम सबको गौरव है इस बात का। और इसलिए आपके आदेश पर हम चले आते हैं, हालांकि ना देते तब भी चले आते हैं। आइए, जो गए हैं वापस आने का वादा भी किए हैं लेकिन आए नहीं हैं। इस दुनिया में जो भी गया वो वापस नहीं आया। ये बहुत अच्छा गीत सुना रहे थे, अब पता नहीं गांव क्यों ले जा रहे थे। इनके गांव में ऐसा क्या खास है। ये अपने गांव जाते रहे होंगे, किसी कारण से जाते रहे होंगे, ये उनका अपना चरित्र है। आदरणीय अभिराम भाई साहब आए हैं, बैठे हैं। वीर रस के बड़े कवि हैं, लेकिन उससे बड़े मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके सम्मान में आप ताली बजा दें। मित्रों, हमारे तमाम छोटे भाइयों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। आप ये समझिए कि मैं इस मंच का दूसरे नंबर का वरिष्ठ कवि हूँ। आदरणीय पहले नंबर के हैं। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो मुझे पहले नंबर का कब बनाएं। मैं चाहता हूं कि ओज के उस महारथी के सम्मान में भी आपकी तालियां आनी चाहिए। तो आपसे मैं बात कर रहा था कि मैं इस मंच का वरिष्ठ कवि हूँ, यानी ये जितने छोटे भाइयों ने पढ़ा, आप ये समझिए कि मैं केजरीवाल हूँ। इनको केवल इंतजार है आपसी की तरह कि ये कब इस्तीफा दे, और मैं इस्तीफा देने वाला नहीं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। क्या बात है। ये लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं, जबकि मैंने इनकी उस कविता में भी वाह किया जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन सबका अपना अपना चरित्र है। मैं आपसे बताऊं, मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने, तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। हमने LLB कर ली। 300 में कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मेरी समझ में आ गया कि वो कालक में बहुत फायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं पहले दिन कोर्ट गया तो एक वकील आया, बोला मेरा केस लड़ोगे। मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोला क्या फीस लोगे। मैंने कहा 5000 रुपये। कोर्ट के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले तुम सस्ते वकील हो क्या।
बहुत दुख लगा। लेकिन 6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तुमको छोड़कर एक 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था। तो इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? अभी हमारे तमाम मित्र राम पर बात कर रहे थे। दरअसल कह रहे थे कि हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर इनने नहीं बनवाया। दरअसल जिन्होंने राम का विरोध किया, राम मंदिर उनने बनवाया। वो ज्ञानी थे, उन्हें पता है कि भगवान कब जन्म लेंगे। उन्होंने इसे पढ़ रखा था कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। वो ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो कहा गया कि मंदिर पूरा नहीं हुआ। मैं भी गया, देखा तो मंदिर पूरा हो गया था। तो मैंने उनसे कहा कि अभी कहाँ मंदिर पूरा नहीं हुआ? बोले अभी कोप भवन नहीं बना। अच्छा, लोग कहाँ से क्या क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हमने भी रामायण रखी तो सभी पार्टी वालों को बुलाया, लेकिन कुछ पार्टी वाले केवल कमी ढूंढते हैं। शुरू हुई रामायण, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। एक पार्टी के एक नेता खड़े हो गए, बोले इसमें शाखा कहाँ से आ गई? हमने कहा ये वो शाखा नहीं है। ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से सोचता है, अपने अपने नजरिए से समझता है। मैं आपको बताऊं सर, चतुर्वेदियों की स्थिति इस देश में अच्छी नहीं है। ये उसी तरह विलुप्त हो रहे हैं जैसे गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। ये मंच में जितने कवि हैं, ये केवल कवि हैं। केवल मैं हूँ जो ज्ञानी हूँ। ये बात केवल मैं मानता हूँ। एक खोज मैंने की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं। आत्मरक्षा करने के लिए किस जानवर से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए, ये खोज मैंने की, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। अध्यक्ष महोदय जी, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को सुना रहा है। हम दोनों के गुरु प्रातः स्मरणीय आसाराम बापू। अंतर केवल इतना है कि हम दोनों बाहर हैं, वो अंदर। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। विश्व खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए। दादा ने कहा है तुम्हारा चिंत गलत है। मैंने पूछा गलत क्या है? बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या थी? सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपने अपने नजरिया से सोचते हैं। मित्रों, अयोध्या की बात हुई, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। जब निर्णय नहीं आया था तो मैं अयोध्या से गुजरा तो वहाँ खुदाई चल रही थी। मैंने पूछा ये खुदाई क्यों चल रही है? बोले हम पता लगा रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुए क्या। मैंने एक बात बताने की कोशिश की कि राम कौन सी खुदाई में मिलेंगे। हाँ, स्वागत दादा। कि कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। क्या कहने? कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे।
कौन सा पिया है जाम बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खो देने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। और काणों काणों में है राम, पगों पगों में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम। और हमारे रवि जी गांव की बड़ी तारीफ कर रहे थे। एक पक्ष उनका है, एक पक्ष हमारा है। अब ये दादा वो सुनाने के लिए कह रहे थे जिसको सुनाने पर मैं पिछली बार पीटा गया था। तो मैं बात कर रहा था कि मैं गांव जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाइएगा। ये दुनिया का क्रम है, जो आया है वो जाएगा। कोई अभी जा रहा है, कोई बाद में जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि हम गांव गए। तो हम गांव गए तो वोट डालने के लिए, नाम हमारा गांव में है, तो हम लाइन में खड़े थे। हमारे पीछे दादाजी, मतलब कितनी ईमानदारी से चुनाव हुआ जो लोग कहते हैं। तो हमारे पीछे दादाजी खड़े थे। उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा हो काकी वोट डाल गए? कहा तो कहीं हाँ दादाजी वो तो आधा घंटा पहले डाल गई। तो दादा बोले ओ हो आधा घंटा पहले आते तो काकी से मुलाकात हो जाती। तो वो पूछा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि कहीं साथ में काकी नहीं रहती? बोले नहीं उसको मरे तो 15 साल हो गए। जब चुनाव होता है तो वोट डालने आती है। बहुत अच्छे। गांव का एक दृश्य ये भी है। मेरे पिताजी ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वो करो। हमने कहा ना करेंगे। एक छंद सुनाता हूँ। ये दोनों ओज के शीर्ष पुरुष बैठे हैं। 4 पंक्तियां असंभव अलंकार। असंभव अलंकार मैंने लिखी क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव है ऐसा हो जाएगा कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव है फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। और एक देश गीत सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना समर्थ कवि हुआ जिसने ये देश गीत लिखा। ये अलग बात है कि ये बात केवल मैं मानता हूँ। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। एक मंत्री जी का निधन हुआ तो उनकी आत्मा ऊपर नहीं पहुंची। यमराज हैरान और परेशान। यमराज ने हम दूतों को भेजा, हमने तलाशा। अध्यक्ष जी हमने तलाशा, देखें वो आत्मा कहाँ मिली। कि एक मंत्री जी गए जीवयम लोक पहुँच ना पाया, एक मंत्री जी गए जीवयम लोक पहुँच ना पाया। और सांसद में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया, अटके थे कुर्सी में प्राण। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान।
एक और दस रवीन जी, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगा कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका, राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका, और पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका, और काकी हो गई है प्रधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और वो पंक्तियां जिसके लिए मैंने कविता लिखी, टीवी में एक प्रोग्राम आने वाला था, मैं शायर तो नहीं, मैं भी ऑडिशन देने गया, तो ऑडिशन लेने वाले ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने उस लाफ्टर वाले को तैयार किया, उस लाफ्टर वाले को तैयार किया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने जो बात कही जिसके कारण फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा कि आदरणीय, आप इस देश में एक रहीम, एक रसखान, एक कबीर पैदा किए होते तो देश आप पर गर्व करता, इन जोकरों को पैदा करके आप चाहते हैं देश। तब इस मंच में और इतने बड़े कवियों के सामने मैं कविता की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। कविता का धर्म क्या बचा कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा, सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा, और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा, तुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। कविता समाप्त हुई, ताली बजाइए। मित्रों, आपको बताएं, जा रहे हैं भाई साहब, अच्छा आ रहे हैं, अच्छा कुछ खाने जा रहे होंगे या कुछ क्रियाएं ऐसी जो यहाँ नहीं की जा सकती हैं। एक छंद और सुनाता हूँ। स्वागत। मैं आपको, हाँ था, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा था। ना भी लगता तब भी आप वहाँ बैठते ही, क्योंकि आपका तय ही हो गया था वहाँ पर बैठना। एक गीत और सुनाता हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश में बंद हुए तो बहुत से लोग बेरोजगार हुए, वहाँ शराब बंद हुई तो बहुत से लोग बेरोजगार हुए, यहाँ बूचड़ खाने बंद हुए उत्तर प्रदेश। तो दोनों मिले दिल्ली में, तो दिल्ली में मिले तो बिहार वाले ने कहा कि पीना छोड़ आए हैं, पिलाना छोड़ आए हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले ने कहा कि खाना छोड़ आए हैं, खिलाना छोड़ आए हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये बाथरूम में भी रेनकोट पहन कर नहाते हैं। हमने कहा बाथरूम का कैसे मालूम हुआ होगा? सुना है जब से पीएम की नजर है बाथरूमों में, सुना है जब से पीएम की नजर है बाथरूमों में, ये सच मानो उसी दिन से नहाना छोड़ आए, ये सच मानो। और मैं दादा से मिलने गया तो दादा छत में टहल रहे थे, जब नीचे आए तो मैंने पूछा, उन्होंने जो बताया इससे शायद उनकी कुछ चरित्रावली का भी पता था। हमने पूछा दादा क्या कर रहे थे छत में? दादा ने कहा कि शायद कोई चिड़िया फंसे फिर से शिकंजे में, शायद कोई चिड़िया फंसे फिर से शिकंजे में, इसी उम्मीद से हम छत पे दाना छोड़ आए, इसी उम्मीद में हम छत पे दाना छोड़ आए हैं। और 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी,
हिंदी में इंग्लिश का पर्चा। ये कह रहे थे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सही है। एक बार मैं पढ़ा रहा था कि प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी अंग्रेजी में बताइए। उसे हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मैंने समस्या का समाधान तलाशा। मैंने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी इंटर द सिटी डू एवरीथिंग, हार्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। इसलिए समस्या का समाधान। ये लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी, जब चुनाव होता है तो गरीबों के यहाँ भोजन करने का बड़ा सिलसिला शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में हमारे विपक्ष के नेता जो हैं पहुँचे, एक दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़ी माई निकली, बोली क्या है? बोले कुछ नहीं, नेताजी एक रात विश्राम करना चाहते हैं। तो बूढ़ी माई ने कहा कि खटिया बाहर निकाल दो। बोले क्यों, अंदर जगह नहीं है क्या? बोले नहीं, अंदर तो अखिलेश कल से सो रहे हैं। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे, कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। बदनसीब का इतना खर्चा, अजब बात है बाबूजी, बदनसीब का इतना खर्चा, अजब बात है बाबूजी।